बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इसका अर्थ है मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि की हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। वंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवासि सरस अनुरागा अम्यो ममूर मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। इसका अर्थ है मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ जो सुरुच सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी की तिलक के गुण गण वश करनी। इसका अर्थ है वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नक मन गन ज्योति सुमिरति दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस सप्रकाशु बड़े विभाग और वही जासु। इसका अर्थ है श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उग रही विमल विलोचन ही के विटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मन मानिक गुप्त प्रगट जहि जो जहि खानिक। इसका अर्थ है उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष सुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणि के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिंधु सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतिल भूरि निधान। इसका अर्थ है जैसे सिद्धा को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजल नयने अमे द्रग दोष विहंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरिनौ राम चरित्र भव मोचन। इसका अर्थ है श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल कोमल और सुंदर नैनामृतनन और हैं जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अन्न से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करती हूँ। वंदौ पृथ्वी महीश्वरी चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम शुभानी। इसका अर्थ है पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मांडों के चरणों की वंदना करती हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर बाणी से प्रणाम करती हूँ। रामचरितमानस का 20वां श्लोक है।
साधु चरित्र सुविचरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख पर शीघ्र दुरावा बंदनीय जे जग जस पावा। इसका अर्थ है संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में श्री या शक्ति नहीं है, जिससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तत्व होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लौटे जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों रखता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के चिन्हों दोषों को रखता है, जिसके कारण उसने जगत में बंदी यश प्राप्त किया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस का 21वां है ये श्लोक। मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति जे सुर सही धागा सर सही ब्रह्मा विचार विचारा। इसका अर्थ है संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रसार सरस्वती जी हैं। रामचरितमानस का 22वां ये श्लोक है। विधि निषेधमय कलमय हरिणी करम कथा रविनंदनी वरनी हरि हरि कथा विराजति वेनी सुनति सकल मुद मंगल देनी। इसका अर्थ है विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निधि धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभित सविदिन सविदेशा सेवत सादर समन कलेसा। इसका अर्थ है उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ्य लौकिक तीरथ राहु दे फल प्रकृति प्रभाव। इसका अर्थ है वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहै चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। इसका अर्थ है जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनने और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे कहे तत्काला काके होए पिक वकोप मराला सुने आचरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोरी। इसका अर्थ है इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस, यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा
छिपी नहीं। जय श्री कृष्ण। हर महादेव। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। इसका अर्थ है वाल्मीकि जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इसका अर्थ है वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में चलने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक हो वेद न आने उपाऊ। इसका अर्थ है उनमें से उसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। इसका अर्थ है सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधर रही सत्य संगति पाई, पारस परस को धाति सुहाई। विधिवसी सुजन को संगति परही, फन मन समय जीव गुण अनुसरही। इसका अर्थ है दुष्ट में सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। विधि हरि हरि को विधिवानी, कहते साधु महिमा सुख चानी। सो मोसन कहे जात न कैसे, साके बन के मुनि गुण गण जैसे। इसका अर्थ है ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख चाहती है, वह मुझ से किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंधव संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजल गते सुबह सुमन जिम, समय सुगंध कर दोय। इसका अर्थ है मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है, और जैसे अनली में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव शने। उबाल विनय सुनि करि कृपा, राम शरण रति देव। इसका अर्थ है संत सरल हृदय और जगत के कार्य होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरिबंध खलगन सत्य भाई, जीवन काज दाय ने उबाहे। वरहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस निविषाद बसेरे। इसका अर्थ है अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ जो
बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले को भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दुष्ट में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हर हर सजरा के सिराहु से पर काज वट से सिवाहु से जे पर दो से लखई से साखी पर हित गृह जिने के मन माखी। इसका अर्थ है जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। अभी यही सब लोग करते हैं। तेज कृषानुरोध सिमह से सा अघ अवगुण धन धनी धने सा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। इसका अर्थ है जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हरई जिमेह में फल कृषि दिल गरही बंद उखल जस जे सेज सरोसा सहस वदन वर नय पर दोसा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे महादेव। इसका अर्थ है जैसे ओले खेती का नाश करके आप बिगड़ जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य पिर नव पृथुराज समाना पर यज्ञ सुनाई सहस दस काना बहुरी सकृसा में बिनऊ बहु तेहि संतति सुरानिक हित जेहि। इसका अर्थ है पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि समान जानकर प्रणाम करती हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान जानकर प्रणाम करती हूँ। मन करो विनय करती हूँ, जिनको बुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी पुराणिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वर्जिदे सदा पिहा सहसि नयन परिदोष निहारा। इसका अर्थ है जिनको कठोर वचन रूपी वर्ज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। जय श्री कृष्णा। दूसरों की काम सब लोग ज़्यादा देखते हैं, अपने अंदर नहीं झांक के देखेंगे। अपने अंदर झांकने लगे फिर तो किसी में कमियां ही नहीं रहे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं अपनी दिस की निनी हो रात निज ओर न लाओ बोरा बाय से पले अति अनुरागा होय निरामेश कबो की कागा। इसका अर्थ है मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं
को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। वंदो संत सज्जन चरना, दुख प्रदेव भय बीच कछु वरना, विचुरते कि प्राण हर लेहि, मिलते के दुख दारुण देहि। इसका अर्थ है, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो विछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का विछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहे के संग जग माही। जलज जो के जिम गुण विल गानी, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनके के जग जलधि अगाधु। इसका अर्थ है, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौं की तरह उसके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख होता है, किंतु जौं शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। भले अन भले निज निज कर तूती, लहज सो जस अपिलो के विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, करले अनल कल मल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी कितेहि सोई। इसका अर्थ है, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वो वही उसको वही अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। भलो भलाई पैलहि, लहि निचाई नीच। सुधा सराहो अमरता, गरल सराहो मीचो। इसका अर्थ भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहते हैं। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विषय की मारने में, विष की मारने में। खल अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपारे उपधि अब गाहा। ते ते कछु गुण दोष बखाना, संग्रह त्याग नवीन पहचाना। इसका अर्थ है, दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भलेहु पोच सब विधि उपजाऊ, गण गुण दोष वेद विल गाई। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि फिर पंचगुण अवगुण साना। इसका अर्थ है, भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनका अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह दृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। सुखी सुखी पापी पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुसाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचो, अमेय सो जीवन माहुर मीचो।
माया ब्रह्मा जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा काशी मगेश्वर शरि क्रम नासा मरमारव महदेव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा विगमान गुण निगमागम गुण दोष विभागा। इसका अर्थ है दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विश्व जीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्ण नासा मारवाड़ मालवा ब्रह्मांड कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।